नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी तो मैथ्स को अच्छा कैसे करें, क्या होना चाहिए आपका पढ़ने का तरीका, कैसे आप इसमें अपने मार्क्स और अपने स्कोर बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, किन चैप्टर्स पे ज्यादा काम करना है, किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, अभी एएलपी टेक्नीशियंस आरपीएफ में रेलवे का पैटर्न क्या रहा, सारी चीजों का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक जीएस का वीडियो भी बनाया है कि जीएस को आप कैसे अच्छा कर सकते हो। आज मैथ्स की बात करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज का ये वीडियो कमजोर विद्यार्थी जो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हैं या स्लो हैं उनके लिए ये बहुत शानदार होने वाला है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, आपको पता है कि अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, जीएस के 40 सवाल आएंगे। सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 और जीएस के 50 सवाल। समय आपके पास सेम रहता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि अगर एनटीपीसी के सीबीटी 1 या सीबीटी 2 की बात करें तो आपको जो सिलेक्शन दिलाना है, जो नैया पार कराना है, वो आपके मैथ्स और रीजनिंग ही है। इनको मैं हमेशा कहता हूं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, रीजनिंग तो सबसे बन जाता है क्योंकि रीजनिंग में किसी को दिक्कत होती नहीं है। और मैथ्स पे अगर थोड़ा सा सही डायरेक्शन में काम कर ले तो आप समझिए कि 100 में से 60 नंबर तो आपके दो विषय में है। और जिसने जीएस वाला वीडियो नहीं देखा है देख लेना। मैं जीएस में कई बार कहता हूं, नाम बड़ा छोटा है इसका, जीएस या जनरल अवेयरनेस, लेकिन इसके अंदर 9 सब्जेक्ट होते हैं। 2 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन और 9 सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन। समझदारी कहां है कि 2 सब्जेक्ट से 60 नंबर खींचना हमारे लिए आसान है। और जीएस को कितना ही पढ़ो उसका अंत नहीं है, पढ़ना है भाई, छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें या स्मार्ट प्लान की बात करें तो पहले उन सब्जेक्ट्स को खत्म करो जिससे आपका 60% काम खत्म हो रहा है। 2 विषय पढ़ के 60 नंबर आ रहे हैं, 9 विषय पढ़ के 40 नंबर आ रहे हैं, तो समझदारी इनको मजबूत करने में है, क्योंकि इनसे आप जितना चाहो उतना खींच सकते हो। तो जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं, वो जीएस में पता है कि यार जीएस में कितनी मेहनत कर लो, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, लेकिन अगर यहां मेहनत कर ली तो 60 नंबर में से आप 55, 56, 57, 58 तक ला सकते हो। इतनी क्षमता इन दोनों विषयों में है। तो पढ़ना सब है, इसको भी प्रायोरिटी देना है, इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन पहले उनको मजबूत कर लो जो स्कोरिंग है, फिर इस पर काम करो। लेकिन पढ़ना सब है, यह बात ध्यान रखें आप। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने जो ट्रेंड देखा, अभी रेलवे ने जो लेटेस्ट 2024 में एग्जाम लिया है उसका, प्लस पिछली भर्ती का जब एनटीपीसी निकला था तो उसका क्या ट्रेंड रहा है वो आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। देखो, रेलवे में एडवांस और अरिथमेटिक दोनों आता है, और निश्चित तौर पे आपको अरिथमेटिक पे पहले ज्यादा काम करना है, लेकिन एडवांस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन एडवांस के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप थोड़ा सा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा। लेकिन हाँ, एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अरिथमेटिक में तो कुछ भी छोड़ना नहीं है और उसमें दिक्कत आती नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। इसके अलावा आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। और एडवांस में अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम, जिन जिन के नाम मैंने लिए हैं, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं। तो जहां आपको लग रहा है कि इनसे सवाल कम बने हैं, इन चैप्टर्स को लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। और ये केवल 5-6 ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो आखिरी में पढ़ने हैं, बाकी आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ऐसे नहीं करना है कि जिनके आगे ज्यादा नंबर लिखे बस उनको पढ़ लेते हैं, जिनके आगे कम प्रश्न लिखे उनको छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। इनको आखिरी में पढ़ लेना। आखिरी में मतलब कि पहले आपके सामने जितने चैप्टर्स हैं उनमें पहले उनको खत्म कर दो, और ये जो जिनसे 0 या 1 सवाल या 2 सवाल आते हैं इनको सबसे आखिरी में देख लेना। लेकिन सवाल सारे आपको करने पड़ेंगे, चैप्टर सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं ये शिफ्ट वाइज होते हैं। और शिफ्ट वाइज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आज प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रायिकता, क्रमचय, संचय के सवाल नहीं आए और कल से लगातार 3 दिन तक उसी के सवाल आए। तो शिफ्ट वाइज एग्जाम्स में ये बहुत रिस्क होती है कि आपकी शिफ्ट में क्या आ जाए। पिछली शिफ्ट में आया था या नहीं आया था फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी शिफ्ट में आ गया तो आप क्या कर लोगे। इसीलिए हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। बस पूरी तैयारी में जिसने एक चीज समझ ली, और उसको शुद्ध हिंदी में मैं कह रहा हूं प्राथमिकता। पूरा खेल भाई प्राथमिकता का है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी।
पढ़ना सब है, लेकिन पहले क्या, बीच में क्या, बाद में क्या, जिसने इस नियम को पकड़ लिया उसका सिलेक्शन तय है। और लोग यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। जिसका रोल कम है, जिससे प्रश्न कम आते हैं, जिसमें पढ़ने में मजा आता है, उसको पहले पढ़ते हैं, और जिसका रोल ज्यादा है, थोड़ा सा टफ है, मेहनत वाली चीज है, उसको आखिरी में पढ़ते हैं। और फिर आखिरी में समय होता नहीं है, पेपर पूरा बिगड़ जाता है। तो आपको प्रायोरिटी से चलना है। आपको यह देखना है कि यार इंपॉर्टेंट पहले और कम इंपॉर्टेंट बाद में। लेकिन आप कभी मुझसे ये नहीं सुनेंगे कि आप ये पढ़कर जाओ और ये छोड़ के जाओ, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आप छोड़ कुछ नहीं सकते। हां, कुछ पहले पढ़ना है, कुछ बाद में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना सब है। पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, बस इस कला को सीख जाओ। आपका सिलेक्शन, बल्कि सिलेक्शंस हो जाएंगे। जिस एग्जाम में बैठोगे लाइन लगा दोगे आप। देखो भाई, अरिथमेटिक है, एडवांस है और कैलकुलेशन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए 30 तक के पहाड़े हर बच्चे को याद होने ही चाहिए। 50 तक के वर्ग और 30 तक के घन हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 15 मिनट आपको एक महीने अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए कैलकुलेशन की, पेन फ्री, जिसमें पेन ना चलाना पड़े। और बस आप कुछ भी प्रैक्टिस करो या कम से कम पेन चलाओ, जिसमें आपके कैलकुलेशन की अच्छी एक्सरसाइज हो, आपका दिमाग काम करे। तो ये सब अगर याद होंगे और 15 मिनट सिर्फ आपने अगर एक महीने तक दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि आज जितना भी टाइम लगता होगा उससे आपका आधा समय आ जाएगा, आपके कैलकुलेशन की स्पीड के कारण। ये एक ऐसी चीज है जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं हमें तो क्वेश्चन करके आना है, कितना भी समय लगे। लेकिन एक समय के बाद आपसे प्रश्न बनने लगते हैं, लेकिन समय कम पड़ जाता है। और समय कम अगर पड़ गया तो फिर पेपर में कैसे भी सवाल आए आप आउट हो जाओगे। और कैलकुलेशन को लोग बहुत ज्यादा भाव नहीं देते हैं, और इन चीजों पे तो बिल्कुल नहीं। वो सोचते हैं तो बच्चों का काम है यार, इसको कौन करे, हम तो बस चैप्टर्स पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है और अगर आपको लगता है कि हां इस टीचर पे भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके इस बात को मान लो। जब एग्जाम दोगे और एग्जाम देकर आओगे तब आप बोलोगे सर ये आपने इतनी कमाल की चीज बताई है। इसको लोग सीरियस लेते ही नहीं, इसीलिए तो कम लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में स्पीड होती नहीं। तो अगर मैथ्स के 30 सवाल आए हैं वो 15-20 सवाल में ही निपट जाते हैं, और 10 सवाल बन सकते थे अगर कैलकुलेशन पे ढंग से काम कर लेते हैं। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं है, आपको मैथ्स में कितना भी नॉलेज हो, आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। यह बात या तो आज समझ लो या एग्जाम देने के बाद तो समझ में आनी ही है। अरिथमेटिक में आपको 2 चैप्टर्स पे बहुत भयंकर काम करना है, और वो है रेशो और परसेंटेज। इन 2 को मजबूत करिए, क्योंकि इससे सारा अरिथमेटिक कनेक्टेड है। आप कोई भी चैप्टर में जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओगे पूरा रेशो से सॉल्व होता है, टाइम एंड वर्क में जाओगे रेशो से सॉल्व होता है, मिश्रण में जाओगे परसेंटेज से सॉल्व होता है। हर चैप्टर इन 2 चीजों से कनेक्टेड है, मतलब 2 चीजें और कैलकुलेशन। तो इन 2 को मजबूत करो और सारे चैप्टर्स को रेशो और परसेंटेज के लॉजिक से सॉल्व करो, चीजें आपसे बनने लगेंगी। और एडवांस को पढ़ने का एक ही तरीका है कि हर चैप्टर को 2-2 बार पढ़ो। अरिथमेटिक जनरली एक बार में समझ में आ जाता है, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत आती है उसको 2 बार पढ़ लो। लेकिन एडवांस में मेरी सलाह है कि हर चैप्टर को कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो पेपर का लेवल मॉडरेट आएगा। इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन टफ नहीं आना है। और अगर किसी का बस बेसिक अच्छा है, नॉर्मल जो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, क्योंकि एडवांस मैथ्स में फॉर्मूले का रोल है, कॉन्सेप्ट्स का रोल है। अगर बस मतलब जैसे सांख्यिकी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए यार कि बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुना और माध्य का दुगना। अगर इतना फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि माध्यिका इतनी है, माध्य इतना है, तो बहुलक कितना। अब हम जैसे ही सुनते हैं माध्य माध्यिका बहुलक पता नहीं है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन पता चल रहा है कि बस माध्यिका और माध्य का मान रख के हल करना था, इतना सा फॉर्मूला है सांख्यिकी का। तो जिनको हम बहुत बड़ा मानकर बैठे हैं वो है नहीं, बस बेसिक अच्छे से पढ़ लो, नॉर्मल फॉर्मूले आप समझ लो, आपसे चीजें आराम से बनेंगी यार। इसीलिए बेस अच्छा करिए, चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से आपसे चीजें बनेंगी। तो बार बार रिवीजन, और इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला है कि अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ो, दूसरा है रिवीजन, और फिर अनंत ढेर सारी प्रैक्टिस। बस ये आपको करना है इनको मजबूत करने के लिए। और इन सब के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की मदद लो, एमसीक्यूज की मदद लो, है ना। जो हम कई बार प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं, वो क्लासेस अटेंड करो, तो इस सबसे फायदा मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन जीरो और एकदम बेसिक से पढ़ने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना ज्यादा फायदेमंद होता है।
आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें, किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक के लिए यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना बहुत भारी पड़ जाता है। कई बार प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिक में कई बच्चे जो हैं रह जाते हैं उस कारण। बाकी आपकी चॉइस है। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर मॉक टेस्ट लगाना चालू करिए। आप ये भी कर सकते हो कि चलो यार रेशो, परसेंटेज, इनके टेस्ट लगाएं। जब पूरा मैथ्स हो जाए तो पूरा अरिथमेटिक का लगा लो, पर्टिकुलर एडवांस का लगा लो, कभी कभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लो। अपने आप को चैलेंज देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप चाहते हो कि जैसे जैसे आगे बढ़े पुराना हम ना भूलें, तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस और रिवीजन। आपने अगर आज परसेंटेज पढ़ा और एक महीने तक परसेंटेज की प्रैक्टिस नहीं करी, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, आप 100% भूल जाओगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो चीजों को अगर याद रखना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है, और वो है प्रैक्टिस। दूसरी एक चीज आपको क्या करनी है कि आपने अगर किसी भी चैप्टर का बेसिक पढ़ा, आपने उस चैप्टर का बेसिक पढ़ा, जरूरत है तो उसका रिवीजन करा, अब आपको ना एक्स्ट्रा उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने हैं। तो आप पुराने टॉपिक वाइज पुराने आए हुए प्रश्न हल करो, लेकिन हर चैप्टर से कम आपको 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्लास में जो पढ़ा है उसके अलावा बात कर रहा हूं मैं, कम से कम। और एडवांस मैथ्स में थोड़े 50-100 क्वेश्चन और ज्यादा ही करना पड़ेगा। और भाई करना पड़ेगा, कम से कम पूरे मैथ्स में आपको 4-5 हजार 6,000 प्रश्न की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अगर वो लेवल, वो स्पीड और वो मार्क्स आपको चाहिए। तो आप मतलब मैं तो जनरली ऑफलाइन में या जब ऑनलाइन में पढ़ाता हूं तो मैं तो 12,000 प्रश्नों का टारगेट देता हूं। आप समय के हिसाब से, रेलवे के एग्जाम के लेवल के हिसाब से 6,000 प्रश्नों का टारगेट भी ले लो कि भाई 6,000 प्रश्न तो करने ही है। अब 6,000 प्रश्न सारे चैप्टर्स में बांटोगे तो अपने आप 100 से 200 का एवरेज आपके हाथ में निकल के आएगा कि इतने प्रश्न टॉपिक वाइज आपको करना ही करना है। मैथ्स बहुत आसान है, बस अगर सही तरीके से चला जाए, एक अच्छे प्लानिंग के साथ चला जाए तो रिजल्ट्स मिलते हैं। पुरानी जो भी आपकी कंसेप्शन है, पहला आपका जो भी अनुभव रहा है, सब बाजू करो। आप तो एक नई और एक शानदार शुरुआत करो कि भाई अब इसको बहुत अच्छे से करते हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बढ़ते हैं। आप जब पढ़ोगे, कैलकुलेशंस की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, गुणा, इन सब की कितनी शानदार ट्रिक्स है। जैसे हम करते आए हैं वैसे करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें जो पहले मैथ्स पढ़ाया गया है वो वैसा नहीं है जैसा आप पढ़ना है, या जो ट्रिक्स अब काम करती है। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाया बहुत बेकार तरीके से गया है, इसलिए हमारे दिमाग में बैठ गया है कि मैथ्स बेकार होता है। मैथ्स बेकार नहीं है, उसको पढ़ाया बेकार था। अच्छे से आप पढ़ोगे, और मैं आप सबको इसीलिए कहता हूं कि मैथ्स के किसी भी चैप्टर में आपको अगर दिक्कत है, आप यूट्यूब पर जाइए, किसी भी चैप्टर का नाम लिखिए, उसके आगे आप मेरा नाम लगाइए कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज बाय आदित्य पटेल, आपको मेरा वीडियो मिलेगा। या आप परसेंटेज तो चलो छोटा टॉपिक है, सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेना, चक्रवृद्धि ब्याज ले लेना, लिखना आप कंपाउंड इंटरेस्ट बाय आदित्य पटेल, आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। आप केवल एक वीडियो देख लेना, आपका नजरिया बदल जाएगा मैथ्स के प्रति, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रति, और आप कहोगे यार कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अच्छे से समझ में आया, हम तो सोचते थे बड़ा कठिन है। तो हमारा जो माइंडसेट बन गया है ना, वो दिक्कत दे रहा है। आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स वैसा नहीं है जैसा पढ़ाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी और ट्रिकी है। तो पढ़ के देखिए, तब आपका नजरिया बदलेगा, पुराने कंसेप्शंस आपको हटाने पड़ेंगे। और मैथ्स को अच्छा करना है तो प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं है। कैलकुलेशन की शानदार प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज बहुत सारी प्रैक्टिस, खूब सारे टेस्ट लगाओ, मैथ्स में डूबे रहो आप ना। आपका मैथ्स एकदम शानदार हो जाए तो आप कहना बस करा नहीं जाता, लोगों से पता तो फिर भी होता है लेकिन लोग करते नहीं, और जो करता है उसको रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए करिए भाई मेहनत, आपको 100% इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करिए, ये बहुत सही सभी बातें हैं जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं, सिस्टमेटिक चलते हैं, बेसिक को पकड़ के चलते हैं, सीक्वेंस तय करते हैं कि यार पहले ये पढ़ना है बाद में ये, जैसे एडवांस मैथ्स में कोई कनेक्टिविटी वाला काम नहीं, कहीं से भी पढ़ लो। अरिथमेटिक में जरूर रेशो परसेंटेज का है, तो कैलकुलेशंस को साथ साथ मजबूत करिए, और आपका सीक्वेंस पहले अरिथमेटिक मैथ्स पूरा खत्म करिए, फिर एडवांस खत्म करिए, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए, फिर पूरे मैथ्स का टेस्ट लगाइए, फिर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब का टेस्ट लगाइए। जितने टेस्ट लगाओगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे। जब भी टेस्ट लगाओगे शुरुआत में नंबर कम आएंगे, जैसे जैसे टेस्ट लगाओगे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। लोग 2, 4, 5, 6, 10 टेस्ट लगा के सोचते हैं मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, नहीं, कई बार 20-20, 40-40 टेस्ट लगाने के बाद एक ठीक ठाक लेवल आता है।
इसलिए टेस्ट लगाओ बिना इस बात की परवाह करे कि परफॉर्मेंस क्या है। एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, कहां गलती हुई उससे सीखो और अगली बार अपना और बेहतरीन देने का प्रयास करो। तो अगर आप इन तरीकों पे चलेंगे डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, आपका मैथ्स बेहतरीन होगा। अगर आप रेलवे या पर्टिकुलर मैथ्स या ओवरऑल तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स के एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं। रेलवे का एनटीपीसी का बैच, रेलवे का फाउंडेशन बैच बहुत कम फीस में है। अगर इंदौर आकर ऑफलाइन पढ़ना है तो आप रेलवे की पूरी टीम के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन टीम सेम है, आप इन्हीं शिक्षकों का मेरा बैच मिल जाएगा। रेलवे की हर सब्जेक्ट्स की किताबें हैं वो आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, सिंगल किताब ले सकते हो, पूरा सेट ले सकते हो जिसमें जीएस, स्टैटिक जीके, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिलेगा आपको। पर्टिकुलर मेरी मैथ्स, रीजनिंग, फॉर्मूला बुक, किताबें ले सकते हो, सब कुछ है। कोई कोर्स अगर आपको लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, अगर आपको किताबें लेनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भाई। अगर आपके कोई प्रश्न है जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया हूं या आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं तो आप जरूर कमेंट करिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं लगातार आपकी मदद करने वाला हूं और अभी बहुत जल्द एग्जाम डेट अनाउंस होनी है, तो जनवरी फरवरी में एग्जाम ही आ जाएगा। तो एग्जाम तक, एग्जाम के लास्ट डेट तक हम आपका साथ देंगे। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करते रहूंगा, समय समय पे बताते रहूंगा कि अब ये करना है, ये नहीं करना है। बस आप मानते जाइएगा, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, इंप्रूवमेंट भी मिलेगा और सिलेक्शन भी होगा। तो कमेंट जरूर करिएगा अपने प्रश्नों को और फीडबैक या आप कुछ अपनी भावनाएं इस वीडियो में कमेंट में जरूर व्यक्त करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जीएस का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और अभी आगे मैं और वीडियोस लेकर आ रहा हूं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस, जिससे आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले, एक अच्छी दिशा मिले। थैंक यू, जय हिंद।